वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी। आज के लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, environmental chemistry, and last one is analytical chemistry. फर्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके मेन दो की वर्ड्स हैं, एक कंपोजिशन और दूसरा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंज इन देम। ये रिलेशनशिप जो होता है ना उसको डील करती है कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान मैटर की जैसे जैसे वो चेंज भी होती जाती हैं। इसका हमारे पास स्कोप क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताती है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में ये हमें बताती है। स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन, ये हमें टेम्परेचर के इफ़ेक्ट और रेडिएशंस के बारे में भी बताती है। ये फिज़िकल केमिस्ट्री थी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल के साथ पढ़ते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। अगर इसके स्कोप की बात करें तो कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ये जो होती है ना, ये पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ को का अहाता करती है, और आल्सो सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्रीज़, और इनको लेबॉर्ट्रीज़ में भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड थी, जबकि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशन है, इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज़ ग्लास, मतलब जैसे शीशा हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारा कुछ इसमें ये यूज़ होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके मुतालिक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। स्कोप इसका क्या है? इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तमाम केमिकल प्रोसेस का अहाता करती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अमल पजीर होते हैं, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं इसके अंदर अहाता, इसी में ये पाई जाती हैं। एप्लीकेशन फील्ड ऑफ मेडिसिन में ये यूज़ होती है, फूड साइंस में ये यूज़ होती है और एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड्स की तैयारी ऑन कमर्शियल स्केल, तजारती पैमाने पर केमिकल कंपाउंड की तैयारी के लिए यूज़ होती है। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। ये बेसिक जो केमिकल्स होते हैं उनकी तैयारी, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या हैं? बेसिक केमिकल्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में तैयार किए जाते हैं। दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटीरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। ये ख़ाम माल के तौर पर दूसरी तमाम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, सच एज़ फर्टिलाइज़र, जैसे कि हमारे पास खाद है, सोप की इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं,
पेंट्स एंड पेपर, इन तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। ये रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक है। इट द मेन कंसर्न विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। इसका जो मेन कंसर्न है वो एटॉमिक एनर्जी और डेली लाइफ में उसके यूजेस पर है। इट आल्सो स्टडी द केमिकल इफ़ेक्ट, ये केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी करती है, रिजल्टिंग जो कि फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से बनती हैं विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स, जो कि एनिमल्स, प्लांट्स और अदर मटीरियल्स में रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस के नतीजे में बनती हैं। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी। रेडियोथेरेपी जैसे कि हमारे पास है, और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये थी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये इन्वायरमेंट से मुतल्लिक होगी। इट इज़ द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स, ये इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स के मुतालिक स्टडी है। एंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट, और ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की सरगर्मियों का इफ़ेक्ट जो इन्वायरमेंट पे होता है उसके मुतालिक ये स्टडी है। इट रिलेट टू अदर ब्रांचेज लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। इसका जो इल्म है ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, जो केमिकल प्रोसेसेस का इल्म है, टेक प्लेस इन इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट में होता है, इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए, अगेंस्ट पोल्यूशन से हिफाजत के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे पास होती है तजर्बाती केमिस्ट्री। इट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल, ये अलहदगी, सेपरेशन एंड एनालिसिस और तजर्बा करने के लिए ऑफ अ सैम्पल, किसी भी सैम्पल का, टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करने के लिए, इट्स कंपोनेंट, उसके इज्जा यानी उसके कंपोनेंट्स। इट मे बी टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिफाई ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमें सब्सटेंस की शनाख्त करवाते हैं। कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये हमारे पास क्या है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट्स, ये हमें अमाउंट बताते हैं ईच कंपोनेंट्स की प्रेजेंट इन द सैम्पल, मतलब ये मिकदार बताते हैं तमाम कंपोनेंट्स की। डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। स्कोप इसका क्या है, ये कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस, मतलब कि ये फूड, वाटर, इन सब का अहाता करती है।